यानी कहीं ना कहीं जो भ्रांतियां फैली हैं या ये जो समझा जा रहा है कि ये कानून उनके हक में मुसलमानों के नहीं है, उसको दूर करने की भी कवायद यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी हिना जी, अच्छा सवाल है। बस मैं एक बात कह लूं, मैंने परवेज जी के सम्मान में किसी गुस्ताखी के इरादे से ये बात नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतनी बात कही कि ये संजय सिंह जी और ललन सिंह जी अगर कोई बड़ी बैठक होती है तो उसके हिस्सा होते हैं और अपनी पार्टी को ये रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, तो वो पार्टी की राय है जिसके वजह से ये बिल जो है पास हुआ है। पहली बात, क्योंकि वहां पर परवेज जी की राय नहीं थी, परवेज पार्टी की राय थी वो। दूसरी बात, आपका सवाल बहुत बढ़िया था कि देखिए अब चूंकि इतना भ्रम फैलाया जा रहा है, चाहे जिस तरीके से भ्रम हो, जैसे भी विरोधी दलों के द्वारा हो, कुछ मुस्लिम संस्थाओं के द्वारा हो, उस भ्रम को दूर करने के लिए चाहे मैं हूं या आरएसएस की जो है मुस्लिम मंच हो या कोई भी व्यक्ति जो एक इसके बारे में अच्छी राय रखता है, मुस्लिम भाई लोग भी कई हैं, वो इस भ्रम को दूर करने के लिए जनता से संवाद करेंगे और कर रहे हैं। ये काम हमारा चालू है कि जिससे जो जनता में भ्रम है, अभी भी अधिकांशतः मुसलमान भाइयों के अंदर ये चीजें हैं कि नहीं, जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, आज तक हमें कोई फायदा ही नहीं हुआ है। एक बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि इससे एक महिला का बयान अभी बहुत दिनों सोशल मीडिया पर बहुत शेयर हुआ था, वो बेवा महिला है, उनकी कोई भी जो है कहीं पे आज तक उन्होंने कहा कि हमको कोई फायदा नहीं हुआ है। एक परिवार है पसमानदा, उसने कहा कि हमें पता ही नहीं है कि वक्फ की जमीन से भी कुछ हम लोगों को भी फायदा होता है। हम लोग तो जान रहे थे, जैसे आज की बात बताऊं, 2-3 दिन पहले इसी हफ्ते की अतीक अहमद के कब्जे से 71 करोड़ रुपए की वक्फ की जमीन छुड़ाई जा रही है। तो अब हैदराबाद में जो बैरिस्टर साहब हैं, जो जेपीसी के मेंबर थे, उनका फार्म हाउस भी वक्फ जमीन पर बना हुआ है। उन्हीं के जानने वाले का एक होटल जो है 12,000 रुपए भाड़े पर 5 स्टार होटल चल रहा है, जिसमें एक कमरे का भाड़ा जो है 15,000 रुपए होगा, 12,000 रुपए महीना भाड़ा लिया जाता है उनसे। तो ऐसी विसंगतियां, जिसको अभी हमारे यहाँ बैठे हुए मौलाना साहब ने भी माना इस चीज को, तो हम लोग इसी को दूर करेंगे, जो भ्रांति है उसको दूर करने की बात करेंगे। क्योंकि देखिए सीएए पर किस तरीके से प्रदर्शन किए गए पूरे प्रदेश में, दिल्ली में तो खासकर जो है किस तरीके से प्रदर्शन हुआ। खैर उस समय सुरेश चचा का पैसा पाकिस्तान से आ रहा था तो प्रदर्शन बहुत तगड़े हुए, बहुत लंबा चला। अब वो नहीं हो रहा है। अब सीमित एक मुर्शिदाबाद को छोड़ दिया जाए तो हर जगह लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन होंगे या हो रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। हिंदुस्तान है, प्रदर्शन करें, अपनी मांगों को रखना अच्छी बात है। हिंसा जहां होगी उसका कड़ाई से जो है पालना कराया जाएगा कि कानून व्यवस्था को आप लोग ठीक रखिए। 370 पर जो है देखिए किस तरीके से बवाल हुआ। 370 पर लोग गए सुप्रीम कोर्ट, वहां से वापस हो गए। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से वापस हो गए। सीए पर सुप्रीम कोर्ट गए, वापस हो गए। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, अश्विनी उपाध्याय एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो गए थे इसी 1995 के वक्फ बोर्ड पे और 2013 में जो वक्फ बिल बना था ये, इसके विरोध में गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुना ही नहीं। उनको एक वकील के रूप में उनको पीआईएल उन्होंने दाखिल किया और सुना नहीं गया उनको। तो जब उनको नहीं सुना गया तो उसी बिल पर अब ये कैसे सुना जाएगा, ये एक देखने वाली बात होगी। उनको पीआईएल वापस लेना पड़ा था अपना उसी सुप्रीम कोर्ट से। तो अब देखना होगा कि अब अच्छी बात है कि 16 तारीख को है या कब क्लब करके लगाते हैं, कैसे सुनवाई होती है, क्या